देखो, अब आगे पढ़ने वाले हैं यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन यथार्थवादी से तात्पर्य है हमारे चेतन मन का। कल्पनावादी से तात्पर्य है हमारे अचेतन मन का। व्याकरण चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध भारी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी शरीर आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां। इसमें वो लिखा है यथार्थ चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध बाहरी दुनिया से होता है। ये बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक होता है। इसके अवलोकन में हमारे शरीर की 5 इंद्रियां सहायक है ना। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश के संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। हमारे यथार्थवादी मन हमारे परिवेश के संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आपकी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल कर सकती है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। हमारा यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। और ये सब ये करता है 5 इंद्रियों के प्रयोग से। आपका यथार्थवादी मन, जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन हमेशा बड़ा कार्य तर्क यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। तर्क करता है भैया। 5 इंद्रियों। मान लिया आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड ग्रैंड कानियन कैनियन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि यह दुनिया का सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य में से एक है। मान लिया आप उन हजारों पर्यटकों में से हैं जो जो हर साल ग्रैंड कैनियन के पर्यटक की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि यह अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों और जटिल आकार और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रंग की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आ रहा है। जो आपका निष्कर्ष होगा ना, ये निष्कर्ष आप अपनी 5 इंद्रियों का प्रयोग करके निकालोगे। जैसे अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों की जटिलता, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रंग की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन से आधारित। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अचेतन मन अक्सर कल्पनावादी भी अचेतन मन को हमेशा अक्सर कल्पनावादी कहा जा सकता है। आपका कल्पनावादी मन आप अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। अचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन कहा जा सकता है। आपका अचेतन मन माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, परंतु ये इंद्रियों से परे है, तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अगर ये खुद को इंद्रियों मान लेगा तो ये सीमित हो जाएगा। देखना, आपका अचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। सही बात है। अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। ये आपकी भावनाओं का स्थान है और यादों का भंडार है। ये जो हमारी भावनाएं हैं उसका स्थान है और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन आपके उच्चतम कार्य तब करता है जब आपके यथार्थवादी इंद्रियां कम काम कर रही होंगी। तो वो यही बात है ना, जब ये अपना बेस्ट फॉर्म में जब होगा, ये आपकी 5 इंद्रियां सो रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन स्थिर हो जाता है हो या उन्नति अवस्था में हो, तो कल्पनावादी बुद्धि अच्छी तरह काम करती है। सही बात है। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रियों के बिना देखता है। इसकी अंतर्दृष्टि क्षमता कहीं कहीं हो और कहीं और की घटना को देख सुन सकता है। ये आंखों के बिना देखता है, इसकी अंतर्दृष्टि क्षमता ये कहीं भी और कहीं और का दृश्य देख सकता है, भगवान है ना, और सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूसरे देशों में यात्रा कर सकता है। अक्सर बहुत सटीक और सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों
के विचारों को जान सकते हैं, बंद चिट्ठी के मजमून पढ़ सकते हैं, या कंप्यूटर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भाप सकते हैं। जनता दूसरे के विचारों को जान सकते हैं, बंद चिट्ठी के मजमून पढ़ सकते हैं, यार एक डिस्क, 5 टीबी 10 टीबी की डिस्क पकड़ो, सारा नॉलेज। जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के की बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। जब आप यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। अवचेतन म- मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता। यहाँ तक ये तर्क क्यों नहीं करता? जब आप अपने अचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की चिंता नहीं होती। चिंता तो होती है, पर वो करता नहीं है। उसके पास सब कुछ है यार, क्यों करेगा वो? अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे, तो यह उसे भी सच मान लेगा। सच मान लेगा। अगर फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को परिस्थितियों और अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। यह आपके गलत सुझावों को परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं में साकार कर देगा। जो आपने गलत किया, जो आपने सुझाव दिए हैं, उसको परिस्थितियों, घटनाओं और अनुभव में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ हो, इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अचेतन मन पर इसकी छाप छोड़ी है। आपके साथ जो भी हुआ हो, इसलिए हुआ क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अचेतन मन पर इसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया या अपने अचेतन मन तक विकृत अवधारणा पहुंचाई है, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारने। अगर आपने गलत संप्रेषण किया या अपने अपने अचेतन मन तक गलत विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करना निश्चित अवचेतन मन को लगातार संवेदनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार दे। जो आपके साथ अब आप जिस कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन है, वो आपके केवल अवचेतन मन के, जो आपने अपने मन के साथ छोड़ी है, उसी के कारण है। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो, तो इस पर अच्छे अच्छे विचार छोड़िए, जिससे ये ठीक हो जाए। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अचेतन मन को लगातार संवेदनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना, बार बार दोहराना कि आपका अचेतन मन ने स्वीकार कर लेता है। इस पर इस पर इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई दिशा तथा ज़्यादा अच्छी आदत डाल सकते हैं। इस प्रकार के विचार आप जीवन की नई दिशा और ज़्यादा अच्छी आदत डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अचेतन मन आदत का स्थान है। सही बात है। आपके चेतन मन आदतन
आपके अचेतन मन के आयतन विचार आपके अचेतन मन में गहरे गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आप ये विचार सद्भावनापूर्ण शांत और अगर आपके विचार सद्भावनापूर्ण शांत और संवेदनात्मक है तो आपका अचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव शांति है और सद्भावनापूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देगा, परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, उत्पन्न करेगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है आपके अपने मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अपना मन रचनात्मक है, दैवीय स्रोत के साथ एक रूप है। यह उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा, जिसका आदेश आपने पूर्ण विश्वास से दिया है। ये आपकी जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया, उनमें से आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन की रक्षा करना सही है। हमने अब तक जो भी बातें देखी, जो भी आप सीखी थी, उसका हमने ये देखा कि आपका जो हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो चेतन मन है द्वारपाल की तरह है। और इसका मेन काम है अवचेतन मन तक अपने अच्छे विचार पहुंचाना। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह मस्तिष्क के मूलभूत नियमों पर आधारित इसलिए ये मस्तिष्क के मूलभूत नियमों पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। जो इसमें पहुंच गया वो उसे मतलब कर देगा। जैसा आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता। सही है, ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ये खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये तो सभी यार, भगवान ने हमें बनाया है। अगर भगवान ने हमें चेतना दी है तो क्यों दी है? भगवान ने चेतना दी है क्यों दी है? क्योंकि हम सोच पाए। ये ये सभी काम चेतन मन के हैं। अब चेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता, या इसे तो जो दिया जाता है ये उसे ही चुनता है। ये चुनाव नहीं कर सकता, जो आप दोगे वो कर देगा। तो जो आप में बहुत शक्ति होती है, कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत यात्री के पास जाकर कहते हैं कि आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मत भी हो सकती है। क्या आपको मैं केबिन तक पहुंचा दूं?
मान लीजिए आप किसी जहाज में यात्रा कर रहे हैं समुद्र में, और आप किसी यात्री जो यात्री बेचारा थोड़ा सा परेशान लग रहा है, उसके बाद जाके बोलते हैं कि मुझे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको समुद्र में होने वाली मछली ये होने वाली है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको कुछ दिन तक छोड़ दूँ। यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मछली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है, वह उसके खुद से डर आशंका से मेल खाता है। सही बात है। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, और मछली के बारे में जो हमने विचार दिया है, ये उसके डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेस्क से नीचे अपने केबिन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसने उसे सही मान लिया था, वैसा सुझाता है। ये वहां पहुंचकर आपका नकारात्मक सुझाव जिस जैसा सही मान लिया था, वैसा ही वहां तक हो जाता है। उसी सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। यह समझ यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विश्वास या चेतन मन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है ना? क्या समझना, ये वही तो बात है यार। अगर सब लोग एक जैसी प्रतिक्रिया करें तो सारे लोग एक ही डॉक्टर से ठीक हो जाए। सारे लोग सब लोगों का जीवन में समानता होती, सब लोगों का जीवन एक जैसा चल रहा होता है ना? अलग अलग लोग ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। उनके विश्वास या चेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लीजिए सह्याद्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं लगती, कहीं आपको समुद्री यात्रा से होने वाली मछली तो नहीं आने वाली? जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको दफा होने को कहे। आपके सुझाव उस आपके सुझाव उस पर कोई असर नहीं हो सकता। उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मछली नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपने मन में क्योंकि उसने अपने अपने तक ये विचार फंसा रखा है कि समुद्री यात्रा में होने वाली मछली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसे कभी होगी। इसका कारण है उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टा आत्मविश्वास आएगा। इसका कारण है उसे जरा भी डर और चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टा आत्मविश्वास आ जाएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किसी चीज डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किसी चीज को मस्तिष्क में डालने का काम है। सुझाव होता है किसी चीज को मस्तिष्क में डालना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, जिससे सुझाव विचार को स्वीकार किया जाता है, एक कार्य रूप में परिणत होता है। याद रखें, कोई भी सुझाव चेतन इच्छा के बिना अवचेतन मन तक छाप नहीं छोड़ता। आपका अवचेतन मन उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है आपको। कोई भी सुझाव चेतन मन के बिना कोई भी विचार, कोई भी सुझाव, कोई भी डर, कोई भी शंका अवचेतन तक नहीं पहुंचेगी। हमारे अवचेतन के पास सारे ऑप्शन होते हैं। जहाजी को समुद्री यात्रा के बारे में कभी का डर नहीं था। उसे तो पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है। इस नकारात्मक सुझाव को उसमें डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन सहयात्री के पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित था। इसने सुझाव के अनुरूप देखो, जब आपने डर बोला ना, तो चेतन मन का जो पहली बात को उसका जो अवचेतन मन है, उसने वो चीज करनी होगी। अभी सही बात ना? जब आपने डर बोला तो वो उसके चेतन मन ने उसे तुरंत नकार दिया, क्योंकि ये पूरा एक यकीन था। उसे अपने अवचेतन मन में से पूरा विश्वास दिला रखा था। दूसरी तरफ यात्री के साथ आपने जो किया, यात्री से पहले से तबीयत खराब थी, और उसको आपने नकारात्मक सुझाव और दे दिया, बेचारे की और तबीयत खराब हो गई। हम सबके पहले हम सब अपने अंदरूनी डर, मान्यताओं और राय होती है। हम सबकी अपनी अंदरूनी डर और मान्यताएं होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सही बात है। तो जहाँ स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तो इस बात को उत्पन्न करती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार करते हैं या नहीं। फिर तभी आपका फिक्र मन जो आपकी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। सुझाव क्या है? एक लकड़ी की तरह है।